Hello students, this is chapter second of civics that is understanding secularism. आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेकुलरिज्म होता क्या है, इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है और कैसे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है. बच्चे, हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मैनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. बच्चे, आपने हिस्ट्री में बहुत सारी एग्जांपल्स देखी होंगी जब रिलीजन के बेस पे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें एकदम से अलग ट्रीट किया जाता है और कई बार तो उन्हें मार दिया जाता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. इसकी एक एग्जांपल है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिटलर जर्मनी में ज्यूज़ को लार्ज स्केल पे मारा जाता था. तो दिस वॉज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड परसिक्यूशन ऑन द नेम ऑफ रिलीजन. अब जो ये एक्ट हैं बच्चे डिस्क्रिमिनेशन के, ये रिलीजन के, ये ज़्यादातर किसी कंट्री में किस चीज़ को पैदा करते हैं, हेट्रेड को पैदा करते हैं. एक जो मेजॉरिटी में एक जो लोग रह रहे हैं, मान लो एक देश में एक रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं और दूसरे लोग कम हैं दूसरे रिलीजन के, तो हम मेजॉरिटी और मिनॉरिटी कहेंगे. जो ज़्यादा नंबर में हैं उन्हें मेजॉरिटी कहेंगे. सो मेजॉरिटी रिलीजन के लोग दूसरों को डोमिनेट ना करें, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं. इन इंडिया, कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन? क्या इंडिया में ऐसा पॉसिबल है कि इंडियन गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट का मतलब है कंट्री मतलब इंडियन गवर्नमेंट क्या अपने सिटीजन्स को रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करेगी? बच्चे, अब हम यहाँ मतलब समझेंगे कि सेकुलरिज्म होता क्या है. बेसिकली बच्चे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज. In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. Secularism thus refers to the separation of religion from the state. बच्चे, आसान भाषा में कहें तो सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि किसी भी देश का कोई भी रिलीजन एक ना होना. इसका मतलब ये कि कोई भी जो कंट्री है वो अपना ऑफिशियली कोई रिलीजन नहीं मानेगी, किसी एक रिलीजन को अपना रिलीजन नहीं मानेगी और अपने जो गवर्नमेंट अफेयर्स हैं या अपनी जो वर्किंग है उससे रिलीजन को दूर रखेगी. तो कोई भी एक कंट्री किसी एक रिलीजन की फेवरेटिज्म नहीं रखेगी या किसी एक रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी. इट मीन्स अ गवर्नमेंट और ए कंट्री और ए स्टेट सेपरेट्स इट्स वर्किंग फ्रॉम द रिलीजन. यहाँ पे रिलीजन की कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगी. Why is it important to separate religion from the state? बच्चे, हमें रिलीजन को, स्टेट का मतलब कंट्री से दूर क्यों रखना है, एक कंट्री की वर्किंग से, उसकी गवर्नमेंट से क्यों दूर रखना है? बच्चे, इसका मतलब, इसका रीज़न ये है ताकि कोई मेजॉरिटी अगर ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप है कंट्री में, वो दूसरे ग्रुप को डोमिनेट ना करे, उनके साथ एक तरीके का जो उनके ऊपर जुल्म ना हो, उनके साथ गलत बिहेवियर ना हो, सबके इक्वल राइट्स सभी इक्वली इंजॉय कर पाएँ. तो ये ज़रूरी बनता है कि गवर्नमेंट है उसका कोई भी किसी एक रिलीजन की तरफ जो है फेवरेटिज्म शो नहीं होना चाहिए, ना ही कोई एक जो कंट्री है वो किसी एक रिलीजन को फॉलो करेगी. अब इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? बच्चे, इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब है दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर, that some members do not dominate other members of the same religious community, that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. बच्चे, इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि इंडिया की जो कंट्री है यहाँ पे एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकती. दूसरा पॉइंट ये है कि ना ही सेम रिलीजन में, जैसे कि अगर हिंदुज़म में कोई अपर क्लास है और कोई लोअर क्लास है दोनों का रिलीजन हिंदुज़म है, बट कोई अपर क्लास दूसरे लोअर क्लास को डोमिनेट नहीं कर सकती. या एक अनटचेबल्स आपने सुना होगा, उस तरीके की जो टर्म है यहाँ पे हम यूज़ किसी के लिए नहीं कर सकते, चाहे आप एक ही रिलीजन को बिलोंग करते हो. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि कोई भी जो स्टेट है या कंट्री है, जो इंडियन कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट है, वो कभी भी किसी के ऊपर एक रिलीजन को पर्टिकुलरली उसके ऊपर नहीं थोपेगी, ना ही उससे जो उसकी रिलीजियस फ्रीडम है कि वो कौन सा धर्म फॉलो करे. मान लो मैं इंडियन हूँ, कोई भी इंडियन गवर्नमेंट मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि मैं कौन सा रिलीजन फॉलो करूं, और ना ही मुझे ज़बरदस्ती बोला जाएगा कि आप ये रिलीजन फॉलो कीजिए. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म.
बच्चे आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में 2 एग्जाम्पल दी गई हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल में एक बच्चा अपने सर से पूछता है कि सर हम ये रिलीजन यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके सर ने कहा कि सर बच्चे ये गवर्नमेंट स्कूल है, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हम किसी एक रिलीजन को फेवरेटिज्म शो नहीं कर सकते, ना ही हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली रिलीजियस फेस्टिवल मना सकते हैं। तो बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं कि हमें लगता है घर पे ही मनाना पड़ेगा। तो ये एक इंडियन सेकुलरिज्म का पार्ट है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या गवर्नमेंट कोई भी ऐसे जो प्लेसेस हैं वहाँ पर किसी एक रिलीजन को नहीं प्रमोट किया जाएगा। एक और एग्जांपल है बच्चे, यहाँ पे 2 दोस्त हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछ रहा है कि आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया। जो दूसरे दोस्त हैं वो सिख रिलीजन को बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली मैं अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अच्छे से फॉलो कर सकता हूँ और उसमें मुझे पगड़ी पहनने का पूरा हक दिया गया है। दैट इज़ वाई आई नीड नॉट टू वियर अ हेलमेट, मुझे ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे इसके लिए फ़ाइन होगा, ये मेरा एक राइट है। बच्चे अब हम एग्जाम्पल्स को समझेंगे और इंडियन सेकुलरिज्म के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स विद इन द स्कूल, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ी, यहाँ पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी कि सभी रिलीजियस को इक्वल ट्रीट करना है, यहाँ पे वो सही साबित होती है। और दूसरी हमने जो 2 दोस्तों की, जिसमें परमजीत एक सिख लड़के थे, उन्होंने पगड़ी पहनी थी इसलिए उन्होंने हेलमेट नहीं पहना। इसका मतलब ये है कि रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू नॉट टू इंटरफेयर विद दिस एंड अलोज एन एक्सेप्शन इन द लॉ। इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एक्सेप्शन दी है उनको हेलमेट ना पहनने की। क्यों? क्योंकि वो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ इंटरफेयर कर रहा था। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चे कुछ पॉइंट्स है सेकुलरिज्म को रिलेटेड, वो ये हैं, इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस दैट इट बिलीव्स डिस्क्रिमिनेट्स एंड एक्सक्लूड्स एंड दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट आर हु आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। बच्चे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर सेम रिलीजन में कोई ऊंची जाति का या छोटी जाति के साथ अगर मिसबिहेवियर शो करेगा, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करेगा, उनको अनटचेबल्स बुलाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि छोटी जाति के लोगों के साथ बड़ा गलत बिहेवियर किया जाता है, तो गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करके उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अनटचेबिलिटी को बैन करके रखा है। गवर्नमेंट ने ऑल्सो कुछ ऐसे प्रोविजंस भी बनाए हैं जहाँ पे ये छोटे जिसको हम बोल सकते हैं कि लोअर क्लास के लोगों के लिए फाइनेंशियल एड ऑन नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस भी दी है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चे ये भी बताया है कि कैसे इनके जो पर्सनल लॉज हर एक बंदे के हैं वो सेफ किए जाएंगे, उनको सेफ गार्ड किया जाएगा, किसी भी केस में उनके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। फर्दर बच्चे, इन व्हाट वे इज़ इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दी अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, कैसे बाकी कंट्रियों से इंडिया का जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो डिफरेंट है। बच्चे बाकी कंट्रीज़ लाइक यूएसए, वहाँ पे ये कहना है कि जो रिलीजन है उनकी जो स्टेट है, दैट मीन्स यूएस स्टेट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन और दी थिंग दैट इज दे शुड नॉट मेक एनी लॉज रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। वो ऐसे कोई लॉ नहीं बनाएंगे जिसमें एक रिलीजन की रिस्पेक्ट वगैरह या उसको फेवर किया जाएगा। दूसरा, वो फ्री एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक स्पेस में ज़्यादा किसी को फ्री एक्सरसाइज के लिए भी मना करते हैं। तो उनके लिए डेफिनेटली क्लियरली जो स्टेट है वो रिलीजन से बिल्कुल अलग है, वहाँ पे स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ पे स्टेट का मतलब यूएसए की कंट्री की बात कर रही हूँ मैं। तो वहाँ की जो सरकार है वहाँ का रिलीजन प्रैक्टिसेस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ना कि उनकी गवर्नमेंट स्पेस में ना ही पर्सनल स्पेस में वो कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं दिखाएंगे। जबकि इंडियन जो स्पेस है यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं या कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा, जैसे कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया, जैसे कि ट्रिपल तलाक एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसमें वुमेन के साथ इनजस्टिस होता, उसे रिमूव किया। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी रिलीजन में जिन्हें रिमूव करना ज़रूरी था, गवर्नमेंट ने वहाँ इंटरफेयर करके उनको दूर किया। जबकि बाकी देशों में ऐसा है कि रिलीजन के साथ इंटरफेरेंस नहीं की जाती है, जबकि इंडिया में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स के साथ इनजस्टिस किया जाता था तो उन्हें रिमूव किया गया। बच्चे, एक फ्रांस में एक इवेंट हुआ था कि 2004 में उन्होंने एक लॉ बनाया कि स्कूल्स में कोई भी बच्चा कोई भी रिलीजियस साइन सिंबल कुछ भी ऐसा नहीं पहन के आएगा। अब लेकिन वहाँ पे जूइश लड़कियाँ कुछ थी जो वो स्कार्फ पहनती थी काफ़ी ज़्यादा, वो अल्जीरिया, तुनीशिया और मोरक्को को बिलोंग करते थे। तो
तब उस टाइम पे जब ये लॉ आया, उसकी वजह से जो लड़कियां थी वहाँ की जो हेड स्कार्फ पहनती थी, उन्होंने ये लॉ के उस टाइम पे स्कूल उनकी उस वजह से, इस लॉ की वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने स्कार्फ पहनना नहीं छोड़ा। बट इस लॉ के अकॉर्डिंगली कोई भी पब्लिक स्पेस पे किसी रिलीजियस सिंबल को कैरी नहीं करेगा या ऐसे कुछ प्रैक्टिस फॉलो नहीं करेगा। तो जिन लोगों ने नहीं माना उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। बच्चे, इसके बाद कुछ ऐसे ग्लॉसरी में वर्ड्स हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ फर्स्ट इज़ कोएर्शन। इसका मतलब है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर्स टू द फोर्स यूज्ड बाय लीगल अथॉरिटी लाइक द स्टेट। बच्चे, कोएर्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती, क्या एक दबाव से। इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली कोएर्शन का मतलब हो गया जब भी कोई सरकार, आई मीन स्टेट जब भी कोई ज़बरदस्ती के तरीके से कुछ भी आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएगी, उसे कोएर्शन बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम टू इंटरप्रेट। द इंडिपेंडेंस दैट ऑल पर्सन शैल हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन देयर ओन वे। इन दिस कंटेक्स्ट, इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में ये है, इट रेफर्स टू ए पर्सनस लिबर्टी टू डेवलप देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग ऑफ द रिलीजन दे प्रैक्टिस। बच्चे, इसके अकॉर्डिंगली हर बंदा अपने रिलीजन में रहते हुए अगर उसको अपने रिलीजन में कुछ प्रैक्टिस अगर नहीं पसंद है तो उसको इंटरप्रेट कर सकता है, और अगर उसको नहीं फॉलो करनी अपने रिलीजन की वो प्रैक्टिस तो वो उसको छोड़ भी सकता है। सो गवर्नमेंट उसमें कहीं भी इंटरफेयर नहीं करेगी, बिकॉज ये उसकी पर्सनल चॉइस है। लास्ट पॉइंट इज़ इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब होता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली कि जो गवर्नमेंट है कहीं पे भी इंटरवीन कर अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रमोट करेगी।